हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, ये क्लास नंबर 4 है समावेशी शिक्षा की। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने दृष्टि बाधित बालक को पढ़ा दिया था। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मनुष्य की 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इन इंद्रियों का अलग अलग स्थान होता है। हर इंद्रियों का कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है। जैसी आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए। अगर इन इंद्रियों में किसी एक में भी कमी हो जाए तो वो विकलांगता की श्रेणी में आ जाता है। जैसे आँख देखने के लिए होता है, अगर आँख में प्रॉब्लम हो जाए, किसी को पास का दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है, किसी को दूर का साफ दिखाई देता है, पास का साफ नहीं दिखाई देता है, किसी को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो वो दृष्टि बाधित बालक कहलाते हैं। अगर किसी के कान में प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि किसी को कम सुनाई दे या बिल्कुल भी सुनाई ना दे या ऊंचा सुनाई दे, तो उन्हें श्रवण बाधित बालक कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में श्रवण बाधित बालक ही पढ़ेंगे। इनके कारण, इनके वर्गीकरण, इनको पहचाना किस तरीके से जाता है और इनकी शैक्षिक समावेशन किस तरीके से होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रवण बाधित बालक एवं उनका शैक्षिक समावेशन। श्रवण बाधित बालक वो बालक होते हैं जो श्रवण दोष से ग्रसित होते हैं। श्रवण दोष से तात्पर्य बालकों को कानों द्वारा सुनने में होने वाली कठिनाइयों से है। ऐसे बालकों की शाब्दिक अभिव्यक्ति का विकास भी भली भांति नहीं हो पाया। साथ ही मानसिक को भी श्रवण दोष प्रभावित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कही गई बात को समझ नहीं पाता है या सुन नहीं पाता है, तो उन्हें श्रवण बाधित बालक कहा जाता है। देखिए, भाषा की दृष्टि से सुनने का कौशल जो होता है वो सबसे पहला होता है। यानी कि सुनने का कौशल का जो विकास होता है सबसे पहला होता है। कौशल कितने होते हैं? पहले सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, LSRW। तो जो सुनने का जो कौशल का विकास होता है वो सबसे पहले होता है। अगर सुनने में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जो विकास होगा, कौशल का विकास होगा, वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार श्रवण बाधित उसे कहा जाता है जो समान रूप से समान ध्वनि को सुनने में असक्षम होते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार श्रवण बाधित उन्हें कहा जाता है जो समान रूप से समान ध्वनि को सुनने में असक्षम होते हैं। सेकेंड पॉइंट है योजना आयोग एवं विकलांग जन अधिनियम 1995 के अनुसार वो व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जाएगा जो 60 डेसिमल या उससे अधिक डेसिमल पर सुनने की क्षमता रखता हो। यानी कि 60 डेसिमल या उससे अधिक डेसिमल पर सुनने की क्षमता रखता हो तो उन्हें श्रवण बाधित बालक कहा जाएगा। अब पढ़ेंगे श्रवण दोष के प्रकार। श्रवण दोष से पीड़ित बालक को प्रमुख रूप से निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है बधिर बालक, दूसरा है ऊंचा सुनने वाले बालक। अब समझेंगे कि बधिर बालक किसे कहते हैं। ऐसे बालक जन्म से बहरे होते हैं और वो कुछ भी नहीं सुन सकते। कुछ बालक बोलने से पूर्व ही किसी न किसी कारण से सुनने की शक्ति खो बैठते हैं। तो बधिर बालक वो बालक होते हैं जो जन्म से ही बहरे होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई देता है, वो अपने सुनने की शक्ति खो बैठते हैं, यानी कि वो कुछ भी नहीं सुन सकते। नेक्स्ट पॉइंट है ऊंचा सुनने वाले बालक। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है। ऐसे बालकों को श्रवण यंत्र की सहायता से सुन पाते हैं। तो ऊंचा सुनने वाले बालक वो बालक होते हैं जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है, यानी कि कम सुनाई देता है। अब देखेंगे इनका वर्गीकरण, श्रवण बाधितों का वर्गीकरण। सबसे पहला पॉइंट है कम बाधित बच्चे।
कम बाधित बालक वह बालक होते हैं जो समान रूप से की जाने वाली बातों को सुन लेते हैं परंतु धीमी आवाज नहीं सुन पाते हैं। तो ये नॉर्मल आवाज तो सुन लेते हैं लेकिन जो बिल्कुल स्लो बोली जाती है धीमी आवाज में वो नहीं सुन पाते हैं। इनका कितना डेसिमल होता है? इनका होता है 35 से 51 dB तक। सेकंड है मंद बाधित बच्चे। मंद बाधित बालक वह बालक होते हैं जो समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों को सुन नहीं पाते हैं। ये थोड़ा ऊंचा बोलने पर सुनते हैं। इनसे थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है तब ये सुन पाते हैं। इनका डेसिमल कितना होता है? इनका 55 से लेकर 69 dB तक होता है। थर्ड पॉइंट है गंभीर बाधित बच्चे। गंभीर बाधित बालक वह बालक होते हैं जिनसे अधिक ऊंचा बोलना पड़ता है यानी कि ये अधिक ऊंचा सुनते हैं। इनका जो डेसिमल होता है वो 70 से लेकर 89 dB तक होता है। फोर्थ पॉइंट है पूर्ण गहन बाधित बच्चे। पूर्ण और गहन बाधित बालक वह बालक होते हैं जो पूरी तरीके से सुन नहीं पाते हैं यानी कि ये बहरे होते हैं। इनका डेसिमल 90 से लेकर 100 dB तक होता है। तो अब देखेंगे इनकी विशेषताएं। श्रवण बाधितों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। सबसे पहला पॉइंट है इन्हें अमूर्त चिंतन करने में कठिनाई का अनुभव होता है। तो ऐसे बालक अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। सेकेंड पॉइंट है अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने के लिए कठिनाई का अनुभव करते हैं अर्थात संप्रेषण कौशल निम्न कोटि का रह जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है, अगर कोई बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो वो समझेगा कैसे? अगर समझेगा नहीं तो वो क्वेश्चन कैसे पुट अप करेगा? तो यही कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता है तो वो क्वेश्चन नहीं पुट अप करेगा, संप्रेषण नहीं कर पाएगा। तो ये जो बालक होते हैं इनकी जो संप्रेषण कौशल होता है वो निम्न कोटि का रह जाता है यानी कि कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे बालकों की। थर्ड पॉइंट है शब्दकोश कम होता है, तो ये भी एक विशेषता है। फोर्थ पॉइंट है भाषाई विकास कम हो पाता है यानी कि अगर कोई बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो वो बोलेगा कैसे? तो बोलेगा नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भाषाई विकास कम हो पाता है। फिफ्थ पॉइंट है आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, तो ये भी एक विशेषता है। सिक्स पॉइंट है इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सेवन पॉइंट है समाज में समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं यानी कि अगर कोई बालक सुन नहीं पाएगा तो वो समाज में घुल मिल कैसे सकता है? तो इसीलिए समाज में समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। 8 पॉइंट है समान ध्वनि को नहीं सुन सकते, इसके लिए वे कान के पीछे हाथ लाकर जैसी क्रिया करते हैं। अब देखेंगे श्रवण बाधिता बालकों के कारण यानी कि कॉजेस ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। श्रवण बाधित के कुछ प्रमुख कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट है आनुवांशिक दोष के कारण कुछ बालकों में श्रवण दोष पाया जाता है यानी कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है। सेकेंड पॉइंट है बहुत तेज ध्वनि निरंतर सुनने से भी श्रवण शक्ति चली जाती है या कम हो जाती है यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर लगातार तेज आवाज सुनने से भी श्रवण की जो शक्ति होती है वो चली जाती है या कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट है किसी दुर्घटनावश भी कान पर चोट लगने से श्रवण शक्ति कम हो जाती है या चली जाती है। तो कोई दुर्घटनावश कान में चोट लग जाए तो उससे भी श्रवण की शक्ति कम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है गर्भावस्था एवं जन्म के समय असावधानी बरतने से भी श्रवण शक्ति कम हो जाती है अथवा चली जाती है। यानी कि गर्भावस्था में कोई या मेडिसिन ज़्यादा ले लें या कोई मेडिसिन गलत ले लें तो उससे भी श्रवण की जो शक्ति होती है वो चली जाती है या कम हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है कान के मध्य भाग में घाव होने या मवाद भर जाने अथवा अधिक कैल्शियम जमा हो जाने के फलस्वरूप भी क्षीण हो जाती है। अब देखेंगे श्रवण बाधित बालकों की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। सबसे पहला पॉइंट है
श्रवण बाधित बालकों की पहचान उनके व्यवहार एवं कान के आकार को देखकर आसानी से किया जा सकता है। ऐसे बालकों के कान की बनावट दोषपूर्ण होती है, साथ ही उनका कान भी बहता है, यानी कि इनकी कान की जो बनावट होती है वो भी अलग होती है समान बालकों से, और साथ ही इनके कान भी बहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ऐसे बालक कान के पीछे हाथ लगाकर सुनने का प्रयास करते हैं, यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता है वो हाथ लगाते हैं कान के पीछे और सुनने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट है, ऐसे बालक बात सुनते समय व्यक्ति के चेहरे व होठों पर अधिक ध्यान देते हैं, यानी कि ऐसे बालकों की जो पहचान होती है वो चेहरे व होठों को अधिक ध्यान देते हैं सुनते समय। फोर्थ पॉइंट है, ऐसे बालक बहुत तेज आवाज से बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, ऐसे बालक संकेतों का अधिक प्रयोग करते हैं, यानी कि ये संकेतों द्वारा भी इनको पढ़ाया जाता है और संकेतों का अधिक ये इस्तेमाल करते हैं। सिक्स पॉइंट है, ऐसे बालक वार्तालाप करते समय हिचकिचाहट और साथ ही कही गई बात को पुनः दोहराने को कहते हैं, यानी कि अगर कोई टीचर कोई पढ़ा रहा है या क्वेश्चन कर रहा है तो वो बच्चा फिर से कहेगा कि मैम रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन, मैं सुन नहीं पाया, तो ये दोहराने को कहते हैं। 7 पॉइंट है, ऐसे बालक टेलीविज़न रेडियो की आवाज़ तेज करते हैं, यानी कि अगर ये टीवी या रेडियो सुन रहे होते हैं तो उनका उसका वॉल्यूम ये बढ़ा देते हैं। 8 पॉइंट है, ऊंचा सुनने वाले बालक की पहचान उनके श्रवण यंत्रों को देखकर की जा सकती है। 9 पॉइंट है, ऐसे बालक में वाणी दोष भी पाई जाती है, यानी कि ये बोल नहीं पाते हैं सही। 10 पॉइंट है, भाषा का उचित एवं सही विकास नहीं हो पाता है इनका, यानी कि ये जो इनका प्रोनाउंसिएशन होता है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता है। अब देखेंगे इनका शैक्षिक समावेशन, यानी कि इनको शिक्षा कैसे दी जाए श्रवण बाधित बालकों को। सबसे पहला पॉइंट है, ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों को लगाना चाहिए, यानी कि इनके लिए ट्रेन टीचर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, कम सुनने या ऊंचा सुनने वाले बालकों को कक्षा में आगे की पंक्तियों में बैठाया जाए, जिससे कि वो अध्यापक द्वारा बताई गई बातें एवं निर्देशों को समझ सके, यानी कि आगे की रो में बैठाया जाए ऐसे बालकों को, जिससे वो प्रॉपर तरीके से सुन सकें और आपके निर्देश समझ सकें। थर्ड पॉइंट है, ऐसे बालकों को ओस्ट्र द्वारा पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाए, साथ ही सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाए, यानी कि बालकों को पढ़ाते समय ओस्ट्र द्वारा पढ़ने की प्रशिक्षण दिया जाए और सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाए, यानी कि संकेत द्वारा इनको पढ़ाना चाहिए, संकेत दिखाकर, साइन दिखाकर। 4 पॉइंट है, कम या ऊंचा सुनने वाले बालकों हेतु श्रवण सहायक यंत्रों की व्यवस्था की जाए, जिससे कि आसानी से सुन सके और समान बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके, यानी कि इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और श्रवण सहायक यंत्र प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिससे वो आसानी से सुन सकें और नॉर्मल बालकों के साथ वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए 5 प्रमुख विधियां हैं, जिनकी सहायता से ऐसे बालक को प्रभावी ढंग से शिक्षा दी जा सकती है। सबसे पहला मेथड है हस्त विधि, यानी कि लिखकर जो पढ़ाया जाता है, मैनुअल मेथड। सेकेंड पॉइंट है मौखिक विधि, यानी कि जो बोलकर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, यानी कि ओरल मेथड। थर्ड पॉइंट है संकेत भाषा विधि, यानी कि साइन लैंग्वेज मेथड। फोर पॉइंट है श्रव दृश्य विधि, ऑडियो विजुअल मेथड, यानी कि जो देखकर सुनकर जो पढ़ाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है श्रवण यंत्र विधि, हियरिंग एड मेथड। तो ये कुछ प्रमुख विधियां हैं, इसकी हेल्प से ऐसे बालकों को प्रभावी ढंग से शिक्षा दी जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।